अपने वाल साहब को ये बोला था कि ये जो पैसे लेके जा रहा है ये वापस नहीं लेके आने। मोबाइल और पैसे, कपड़े, जो हेडफोन है, जो घड़ी है, ये हमने फेंकी है उधर। इतने पैसे हमने खड़े थे, वापस आए हैं हमारे पास पैसे इतने फेंके ही नहीं गए। अच्छा, फेंकते फेंकते थक गए हैं। जो लूटने वाले वो भी थक गए हैं। इतने ज्यादा पैसे आपने शादी पे फेंक दिए, क्या आपकी कोई मिल वगैरह तो नहीं? इतनी गाड़ियाँ थी जो सिर्फ पैसे फेंक रही थी। जो गाड़ियाँ थी वो 25-30 गाड़ियाँ थी। मैंने कभी कोई हार्ड काम नहीं किया। मेरा बाजू जो 2 दिन है ना वो बहुत पेनफुल रहा है, दर्द महसूस होती है। पैसे फेंक फेंक बाजू दर्द करता रहा 2 दिन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, मेज़बान मोहित सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन किराम, आपने आम तौर पर शादियाँ तो ऐसी देखी होंगी जिन पर पैसों की बरसात होती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शादी का वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिस पर पैसों के साथ साथ डॉलर्स, लीरे, पाउंड्स, दिरहम, दिनार, रियाल, इस तरह के बहुत सारी करेंसीज जो है वो फेंकी गई। जो बात बाकी सब शादियों से इसको मुख्तलिफ बनाती है वो ये है कि इन्होंने अपनी शादी पर मोबाइल फ़ोन्स की बरसात की। मोबाइल फ़ोन के साथ साथ इन्होंने ब्लूटूथ जो एयर डॉट होते हैं वो, और उसके अलावा कपड़े, जूते, इस तरह के बहुत सारे इनामात जो हैं वो अपनी शादी पर फेंके। आफ्ताब जट साहब की ये शादी थी, मेरे साथ मौजूद है, और इनकी शादी पे इनके रिश्तेदारों ने, इनके दोस्तों ने इतने पैसे फेंके हैं। इनके घर से लेके इनके मैरिज हॉल तक का तकरीबन 15 किलोमीटर का फासला बनता है, और 15 किलोमीटर ये पैसे ही फेंकते रहे हैं। बल्कि इनके बकौल इतने इन्होंने पैसे फेंके हैं, लेकिन रात तक इनसे सारे पैसे जो है वो फेंके नहीं गए। और जिस जगह भी ये जाते थे, इनके दोस्त जगह जगह रोक कर इनका इस्तकबाल करते थे, इन पर फूलों की पत्तियां निछावर करते थे, पैसे फेंकते थे। ये अपनी तर्ज में एक मुनफरिद शादी थी। ये शादी कैसे मैनेज हुई, कितने इस पर पैसे लगे, ये सब कुछ जानते हैं आफ्ताब साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि आमतौर पर होता है कि हम शादियां देखते हैं, वो पैसे वगैरह तो फेंकते हैं। आपने अपनी शादी में पैसे, डॉलर्स, लीरे, और इसके अलावा हम देख रहे थे कि कपड़ों के अलावा मोबाइल फ़ोन्स, हेडफोन्स, क्या क्या चीज़ें फेंकी? ये डॉलर, पाकिस्तानी करेंसी, ब्रूनी करेंसी, फ़ोन वगैरह, कपड़े, हेडफोन, सब कुछ, घड़ियाँ वगैरह भी, ये भी फेंकी हैं। अच्छा, ये आइडिया कहाँ से आया था बेसिकली, और किसने सजेस्ट किया था यार ये चीज़ें फेंकनी चाहिए? कोई नहीं, ये दोस्त वगैरह थे, साथ साथ भाई भी थे, ठीक है। इनका ही आइडिया था कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। कुछ बाहर से दोस्त आए हुए थे, कुछ कज़न वगैरह थे बाहर, उसने आइडिया दिया ऐसे करना है, ऐसे करना है। अच्छा, सुनने में आता है कि आपके घर से लेके आपके मार्केट तक का जितना फासला था तकरीबन वो 15-16 किलोमीटर बनता है। 15-16 किलोमीटर आप पैसे फेंकते गए रास्ते में? जी बिल्कुल, ऐसे ही थे, दोस्त थे, ठीक है। उनका ही था कि आगे से इस्तकबाल करना। कुछ बाहर से आए हुए थे दोस्त, वो ही इस्तकबाल कर रहे थे। ऐसे माशाल्लाह से इतने पैसे आपने फेंके, और जब ससुरालियों के यहाँ बारात गई होगी वो तो खुश हो गए होंगे। आपको कोई एक्स्ट्रा किस्म का प्रोटोकॉल मिलता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मिल रहा था वहाँ से। कह लें कि अब तो आप चोड़े हो गए, जिसे कहते हैं पंजाबी जी, और टुरदे होने। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है कि तुहानू पता फिर बरात इस तरह की किहे दी जाती है। मेरे छोटा भाई है, इसकी शादी थी, और ये जो है ना मोबाइल और पैसे और कपड़े, ये जो हेडफोन है, जो घड़ी है, ये सब जो है ना ये हमने फेंकी है उधर। ये सब मिलके, हमारे भाई हैं, उन्होंने सब ने मिलके ये फेंकी है। सुनने में आ रहा है कि जितना आपका फासला था घर से लेकर मैरिज हॉल तक, जी, आपके दोस्त जो है वो जगह जगह पे आपको रोकते थे, आपका इस्तकबाल करते थे, आप पे पैसे फेंकते थे, उसके अलावा फूल वगैरह निछावर करते थे। ये क्या मामला है? ये मामला ये है, ये हमारे दोस्त हैं। उन्होंने रास्ते में हमको इधर गाँव हमारे हाजी तारक साहब हैं, उसके भाई हैं, वो बाहर होते हैं, इटली और इंग्लैंड में होते हैं। उन्हों के बेटे इधर थे, शादी के लिए आए थे, उन्होंने फेंके हैं। हमारा जो फूल और पैसे जो है ना वो फेंक रहे थे। हमारा छोटा भाई आशर है, वो हमारे साथ गाड़ी में आगे था, वो पैसे फेंक रहा था, और मेरे चाचा के बेटे और ताए के बेटे ये सब, और मेरा बड़ा भाई इम्तियाज़ जट साहब, वो इन्होंने पैसे ये फेंके हैं। ये सब जो काम किया है ना ये मेरे भाइयों ने किया है, और मेरा चाचा है शबीर, इन्होंने किया। हमारे उसके बेटे साउथ अफ्रीका में होते हैं, उन्होंने अपने वाल साहब को ये बोला था कि ये जो पैसे लेके जा रहा है ये वापस नहीं लेके आने। ये लेके आए तो तुम्हारा झगड़ा हो गया, ये उन्होंने उधर से बोला था। इसका मतलब है बाहर के सारे पैसे लगा दिए? जी। हमारे वाल साहब 32 साल कुवैत में रहे हैं,
हम भी तीनों भाई बाहर है, ये भी बाहर था। ये बताएं कि इस तरह की शादियां अक्सर तौर पर मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है कि शादी को मैनेज कैसे करें, और जारी बात है पूरे रास्ते में आप फूल वगैरह फेंकते रहे और पैसे वगैरह फेंकते रहे, इस सारे सिस्टम को मैनेज कैसे किया? किस किस की ड्यूटी लगाई थी कि आपने पैसे फेंकने हैं, और कितनी गाड़ियां जो है पैसों की भर के लेके गए थे आप? ये तो हमने वो मैनेज तो कुछ नहीं किया था, वो ऐसे ही है। ये भाई जो मेरे दोस्त हैं इन्होंने मैनेज किया हुआ था अपना अपने तरीके के कार से। मैंने कुछ मैनेज नहीं किया था कि मेरे को पता भी नहीं था ऐसे होना है, जो हुआ है। कितने लोग थे जो टोटल पैसे वगैरह फेंक रहे थे और उसके अलावा मोबाइल वगैरह की बरसात कर रहे थे? ये सारे अपने आपके फैमिली के ही थे? हमारे दोस्त भी थे, हमारे फैमिली के भी थे। हमारे जो दोस्त हैं वो हमारे अच्छे दोस्त हैं, ये जिनका मैं नाम लिया है ये अच्छे दोस्त है। और मेरा ताई के बेटे इधर बैठे हैं ये, और चाचा के बेटे बैठे हुए हैं। ये ऐसे मिलके हमने काम किया है, और सबसे बड़ा हमारे दोस्तों का काम है जिन्होंने किया। हमारा इम्तियाज़ जट साहब हमारे बड़े भाई हैं, ये इन्होंने बहुत अच्छा किया है हमारी शादी में। टोटल जो है ना इन्होंने किया है। कपड़ों के कितने जोड़े जो है वो आपने फेंके उसमें? मोबाइल फ़ोन जो थे उनकी तादाद कितनी थी? ये जो कपड़े हैं ये अनगिनत हैं। ऐसा ये ऐसे ही हैं, हमने फेंके हैं जितने हमारे से फेंके गए। हमारे से तो पैसे इतने पैसे हमने खड़े थे कि ये हमको वापस आए हैं हमारे पास पैसे इतने फेंके ही नहीं गए। अच्छा, फेंकते फेंकते थक गए हैं, थक गए हैं पैसे तो नहीं फेंके गए। ये बात है, फेंके हैं वो जितने पैसे हैं जो लूटने वाले वो भी थक गए हैं। अच्छा, वो भी थक गए, वो भी सोच रहे थे कि किधर से हमने सेम ही जा रहा था, 3-4 जगह से उधर खड़े होके हम पैसे फेंक रहे हैं। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात जो हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती होगी कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? इतने ज़्यादा पैसे आपने शादी पे फेंक दिए, क्या आपकी कोई मिल वगैरह तो नहीं? नहीं, हमारी इधर कोई मिल शिल नहीं है। हमारे वाल साहब 32 साल 1977 में बाहर गए थे, वो 32 साल कुवैत में रहे। हमने इधर आके 3-4 साल हुए हैं इधर आके हमने काम छोटा मोटा किया है, लेकिन हमारे बाहर से हमने काम स्टार्ट किया था। हमारे वाले साहब ने, हमारे गांव में हमारी प्रॉपर्टी हमारे दादा की, हम ये गांव में हमारी प्रॉपर्टी अच्छी थी, ये इधर कीमती भी है, लेकिन वो हमारे दादा की विरासत है। बाहर से हमारे वाल साहब ने मेहनत बहुत की है, उसकी मेहनत से ही हम चल रहे हैं। अच्छा, इस तरह की शादी में पैसे ठीक ठाक लगते हैं तो कितने आपके टोटल ये शादी जो है कितने में आपको पड़ी? ये हमने काउंट नहीं किया, ये हम कभी काउंट नहीं किया ये बात। ये जितने भी लग गए हैं ठीक है। ये छोटा भाई था, ये हमने करना था, जितना भी हमने खाना अच्छा खवाया, जितने हमारी सकत थी, जितने लग सकते थे हमने लग, लेकिन हमने काउंट नहीं किया। डॉलर भी फेंके गए हैं, और 1000 के भी, 500 के भी, 100 के भी, 50 के भी, 10 के भी। ये जिसके पास जिस हिसाब का था वो ऐसे फेंक दिए हमने पैसे। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ दूल्हे के भाई और दूल्हे के चाचा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि शादी में इनका क्या रिएक्शन था, कितने इन्होंने पैसे फेंके और क्या क्या चीज़ें फेंकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, ये बताएं कि क्या आपके जज्बात थे जब आपके भाई की शादी हुई है, और क्या क्या चीज़ें आपने जो है ना वो अवाम पे निछावर की हैं? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया। हमारे जज्बात थे, छोटा भाई था, सारा गांव जो वो बहुत खुशी में था, पहले ही खूब तैयारियां की थी कि भाई है इसकी जो शादी है ना वो धूमधाम से करनी है। तो उस दिन काउंटिंग तो नहीं की, लात दाद सब दोस्त अहबाब थे, हमारे भाई हैं बाहर यूके में, उन्होंने भी कहा था कि जो उनको कोई मजबूरी थी वो नहीं आ सके। उन्होंने कहा कि भाई की शादी है और वो पैसे जो है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा निछावर करें, पाउंड, डॉलर, दूसरे पाक करेंसी। और सब दोस्त ओवरसीज़ दोस्त आए हुए थे, उन्होंने सब ने पार्टिसिपेट किया। हमने कोई मैनेज नहीं किया था कि भाई इसने फेंकने। सब दोस्तों ने बहुत सारा जो है ना वो मोहब्बत का इजहार किया। कितने नोट के बैग जो है ना भर के लाए? बैग तो हमारे पास भरे हुए थे, आपको पता थोड़ा सा डे भी छोटा था, इधर से जाने में पूरे रास्ते में दोस्त अहबाब जो एक फ़र्द ने नहीं किया, सब दोस्तों ने ना जो बाहर से आए हुए थे इधर अपने जो है ना उन्होंने खुशी के इजहार करके अपना वो मैनेज नहीं था, काउंटिंग नहीं थी। बैग वैसे सब ने लिए हुए थे। कितनी गाड़ियाँ थी जो सिर्फ पैसे फेंक रही थी? जो गाड़ियाँ थी वो 25-30 गाड़ियाँ थी। पूरा जो ट्रैवलिंग की है ना रोड पे, तो उसमें पैसे फेंकते रहे। हम मना भी करते रहे कि रास्ते में कोई एक साइड पे खड़े होकर किए हैं,
कोई ट्रैफिक ब्लॉक ना हो, दूसरा को किसी को गाड़ी, अब पता है आपको, जाते हुए नोट न्यौछावर करें तो बच्चे को गाड़ी के आगे ना आ जाए, तो बड़ा इस चीज़ का एहतियात के साथ हम चले हैं। मैं अपना आपको दिलचस्प वाक़या बताऊं कि मैंने कभी कोई हार्ड काम नहीं किया, तो मेरा बाजू जो 2 दिन है ना वो बहुत पेनफुल रहा है, दर्द महसूस होती रहा है। हाँ जी, बाजू दर्द करता रहा 2 दिन। जी जी। ਪੈਸੇ ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਘਰ ਆ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ 30-35 ਸਨ, ਦੋਸਤ ਬੜੇ ਹਨ, ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਰੌਣਕ ਲਾਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਏ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਤਰੀਏ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਈ 50,000 ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ माँ प्यो दी चाचे बाबे दी। सुनने में आया कि आपको हनीमून पैकेज भी जो है वो ऑफर हुआ है, किसकी तरफ से ऑफर हुआ है और कौन वो जो है ना आपको दे रहा है और किस मुल्क जो है ना जा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं, ठीक है, ये मेरा कज़न ने भेजा है, ठीक है, तो कज़न मेरा साउथ अफ्रीका होता है, अली हमजा उसका नाम है, ठीक है, 2 भाई होते हैं उधर, उन्होंने भेजा है कि आप जाएं फिरें टुरें एंजॉय करें। कितनी देर का पैकेज है और कहाँ कहाँ जाएंगे? 2-3 जगह का उन्होंने पैकेज भेजा है, ठीक है, तकरीबन 10-15 दिन तो फिर घूम शूम के तो आएंगे ना। शुक्र अलहमदुल्ला जी, छोटा भाई सी अफ्ताब ते मैंने जी इस तरह ही किया हाँ सारे भैन भाइयों रल के कि अच्छी शादी करनी है, तो यह नहीं कोई एक फरीक ने पैसे सुटे ने, सारे दोस्तों ने रल मिल के ना तो पैसे अस सुटे ने रिश्तेदारों ने, ठीक है, जिन्ने जिन्ने जो भी है सा किसी को कर्ज मिले कि तो 10,000 तो भी चुके हाँ सुट छड़िया कि शादी ते टपाओ हाँ नगाओ हाँ तो फिर बाद वेखांगे की करना है की नहीं, ठीक है। भाई की शादी सारी गल जज्बात से ज़्यादा ही होंगे, तुहानूं पता भी है, छोटा भाई साडा अफ्ताब जट ते जिन्हें जो है हुण ज़्यादा कोशिश की कि अच्छी तो अच्छी शादी होए, तो माशाल्लाह की है, सारे लोग पूरा पिंड बल्कि पूरा इलाका कहन दिया कि इस तरह की शादी है खान दी इस तो पहले वेखी ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बुजुर्गों की हाल चाल है? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये दसो कि पूरी जिंदगी तुसी भी कोयत रहे हो, की ख्वाहिश सी कि बेटे दी शादी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? जी अगे भी बेटियां की शादी की है, ये छोटा सी, ਇਹਦੇ तो छोटा भी एक बेटा, तो ये सानू शौक सी, मेरी गल सुनो, अच्छी तो अच्छी असी शादी करिए हैं, तो वड्डा बेटा मेरा वो है शहजाद साहब, तो उन्होंने खुद मैं कहा ही अच्छी करनी है शादी, तो ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੈਸੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ? नहीं जी मैं बच्चे च सुटते हैं तो मैनू सुटन की की लोड़ है जी, मैं वेंदा रहा खुश होंदा हाँ, हाँ मैं खुश होंदा हाँ, जो भरा सुटते हैं अगों भतरीए सुटते हैं, पुत्र सुटते हैं, दोस्त सुटते हैं, तो फिर मैनू ख्वाहिश ही नहीं रही सुटन की। मतलब कि पूरे खानदान ने मिल के सुटे? जी जी हाँ जी, खानदान पूरे नूं शौक सी, पर शादी होए तो चंगी होए, तो चंगी कीती है ना।